बिना समय गवाए या मॉर्निंग असेंबली, इसमें संयुक्त रूप से आप 6, 7, 8 के विद्यार्थी बैठे होते हैं। बिना समय गवाए आप सुबह की जो सभा की शुरुआत जोरदार तालियों के साथ करें। कल की सदन में आपके साथ बीजीय व्यंजकों के बीच योग की संक्रिया कैसे की जाए इसके बारे में चर्चा हुई, और आज हम लोग इस सदन में बीजीय व्यंजकों के बीच घटाव की संक्रिया कैसे की जाए, घटाव संक्रिया करने के बाद प्राप्त जो है व्यंजक किस प्रकार का होगा, इन सारी बातों को आज हम समझेंगे। तो कल के सदन में हम लोग क्या सीखा कि दो बीजीय व्यंजकों के बीच योग करना मतलब समान पदों के बीच योग करना, और समान पदों के बीच योग करना के मतलब उनके संख्यात्मक गुणांकों के बीच योग करना। ठीक वही चीज यहाँ पर लागू होगा। दो बीजीय व्यंजकों के बीच अंतर ज्ञात करना मतलब समान पदों के बीच अंतर ज्ञात करना, और समान पदों के अंतर ज्ञात करना मतलब उनके संख्यात्मक गुणांकों का अंतर ज्ञात करना। लेकिन घटाव की क्रिया में सिर्फ इतनी बातों से बात बनने वाली नहीं है। अब होगा, आप तब कंफ्यूज हो जाते हैं, आप प्रायः होल नंबर के बीच घटाव की संक्रिया करने का अभ्यस्त हैं, लेकिन पूर्णांकों के बारे में आपको विधिवत आपको बताया गया है। इसलिए घटाव की क्रिया अब जब भी होगी वो पूर्णांकों के बीच होगी। अब पूर्णांकों के बीच होगी तो कभी धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक घटाना होगा, ऋणात्मक में से ऋणात्मक घटाना होगा, ऐसी आवश्यकता होगी ना। तो इन बातों को पहले बेहतर ढंग से समझ ली जाए, तब उसके बाद बड़ी आसान होगा बीजीय व्यंजकों के बीच अंतर ज्ञात करना। राइट, चलिए। तो जिस प्रकार बीजीय व्यंजकों को योग करना, समान पदों के बीच योग करना, उसके संख्यात्मक गुणांकों के बीच को योग करना, या अंतर ज्ञात करना, समान पदों के बीच अंतर ज्ञात करना और संख्यात्मक गुणांकों के बीच अंतर ज्ञात करना, इतना ही बात है। लेकिन यहाँ पर जो संख्यात्मक गुणांक होंगे वह इंटीजर प्रायः मिलेंगे, रेशनल मिलेंगे, जो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होंगे। तब इनके बीच थोड़ा घटाव की संक्रिया करते समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखिए जरा, आपसे मैं पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे। जब आप संख्याओं के बीच योग का क्रिया करते हैं तो उसमें आप क्रम का विचार नहीं करते हैं। किसी भी क्रम में योग करते हैं रिजल्ट सेम होता है। लेकिन जब संख्याओं के बीच आप घटाव की क्रिया करते हैं तो किसी क्रम में नहीं कर सकते हैं। पहली बात, यहाँ पहला बात यह समझना है किसमें किसको घटाया गया है ना। चलिए, इसी बात को जानने के लिए, आपका जानकारी के लिए मैं इन चीजों को लिख दिया हूं। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर किसमें किसको घटाया गया है। जोर से बोलो, किसमें किसको घटाया है? तो खड़ा होके बोलो, वहीं से बैठे बैठे बोलोगे। मैं पूछूंगा, यहाँ बताओ किसमें किसको घटाया गया है। अब यहाँ पर हम पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव में नेगेटिव घटाया गया है कि नेगेटिव में नेगेटिव घटाया गया है कि पॉजिटिव में नेगेटिव घटाया गया। यहाँ 8 जो है +8 में +2 को घटाया गया। चलिए आइए इधर आइए, कौन बोलेगा इधर आओ। चलो बताओ, यहाँ पर किसमें किसको घटाया गया है? 8 में 2 को घटाया गया है। किसमें? इसमें। और इसमें किसको घटाया गया है? 8 में से -2 को घटाया गया है। 8 में यहाँ पर 2 घटाया गया है और 8 में यहाँ पर -2 को घटाया गया है। चलिए दूसरा कोई आवे। यहाँ पर किसमें किसको घटाया गया है? -8 में 2 को घटाया गया है। और यहाँ पर किसमें किसको घटाया गया है? -8 में -2 को घटाया गया है। यस। तो घटाव क्रिया करते समय यह बहुत ही जरूरी है कि किसमें किसको घटाया गया। इस बात को समझ लिए। चलिए, अब 8 में 2 घटाना, जब 8 में 2 घटेगा तो कितना होगा? 6।
लेकिन 8 में जब -2 घटेगा तो कितना होना चाहिए? 8 में 2 घटा तो 6 हुआ, लेकिन 8 में जब -2 घटा तो कितना होना चाहिए? आपको मैं बताया हूं, आपको याद नहीं है? कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 8 में -2 घटा है तो होना चाहिए 10। फिर कल ही बताया हूं कि 2 माइनस चिन्ह आ जाए, पहले तो इस संक्रिया करने के पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट से बाहर निकाले तो क्या हुआ? 8 और यहाँ क्या हुआ? 2। आंसर क्या हुआ? 6। यहाँ पर आइए 8, और जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस गुने माइनस करना पड़ेगा, जो कल ही बताया हूं। क्या होगा? प्लस। माने 8 में -2 घटाना, माने 8 में -2 के एडिटिव इनवर्स को जोड़ना। एडिटिव इनवर्स जानते हो? 2 वैसे इंटीजर जिनका योग 0 के बराबर हो तो वह दोनों इंटीजर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। मैं एक चीज बताता हूं कि 0 जो है, जिसको भारत ने दिया, उस 0 का मतलब कुछ और है, और 0 जो समझ गया यूरोप में, उसका मतलब कुछ और है। उनका 0 का मतलब होता है नथिंग, और हमारा 0 का मतलब होता है एवरीथिंग। लेकिन 0 कब मुझे प्राप्त होता है? कि जितना सुख हो उतना दुख हो तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं 0। जितना लाभ हो उतना ही हानि हो तो कुल कितना हो गया? 0। तब बताओ कि ऐसा कितने पेयर मिलेंगे? -3 में हम क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा? चलिए, +3 में हम क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा? तो यह +3 -3 +2 -2 क्या कहलाते हैं? एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। क्या कहलाते हैं? यस। पैटर्न को देखेंगे तो 8 में -2 को घटाना, यानी कि -2 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ? 2 प्लस। तो 8 में -2 को घटाना मतलब 8 में -2 के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। बात समझ गए ना? चलिए, यहाँ पर -8 में, अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाले, -8 में 2 को घटाना मतलब क्या हो गया? -8 में -2 के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। तो -8 हो गया, और यहाँ माइनस की जगह प्लस कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा अंदर में? -8। तो -8 और -2 कितना होगा? 8 रुपया कर्ज और 2 रुपया कर्ज दोनों जुट जाएगा तो कितना होगा? 10 रुपया कर्ज। क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस, ओके। और -8 में -2 को घटाना मतलब क्या हुआ? -8 में -2 के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। तो क्या लिखेंगे ये बाहर में बताओ? -8 + 2। अब -8 + 2 कितना हो जाएगा? 8 यूनिट पीछे, वहां से 2 यूनिट आगे, शून्य से आप कहाँ? 6 यूनिट पीछे, -6। इस तरह से यहाँ पर जो आप इंटीजर के बीच में यह क्रिया करते हैं, इसका बात को ख्याल करना है जब आप बीजीय व्यंजकों के बीच घटाव की संक्रिया करेंगे, है ना? अब देखिए जरा फिर से, चलिए, ए में बी को घटाना का मतलब क्या हो गया? ए में बी के योज्य प्रतिलोम को क्या करना? जोड़ना। तो बी के योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलो? बी का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? -b। अब आ जाइए, ए में -b को घटाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए में -b के योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? b को क्या हो गया? जोड़ना। तो जब भी आपको 2 चिन्ह मिले तो वहां पर इसी तरह से आप अप्लाई करेंगे ना। ए में बी को जोड़ना मतलब ए में बी के योज्य प्रतिलोम को क्या? घटाना। ए में बी को घटाना मतलब क्या हो गया? ए में बी के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। अब देखिए जरा, -8 में -3 को घटाना मतलब -8 में -3 के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। तो -3 क्या हो गया? 3। अब तो ब्रैकेट के बाहर हो गया, अब काम बड़ा आसान हो गया ना? इन्हीं बातों को आप ख्याल करेंगे while subtracting one algebraic expressions from other algebraic expressions. ओके?
तो फिर से मैं कुछ चेक कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। -8 -5 -8 +5 -8 प्लस -3 कौन को रिजल्ट देगा? फटाफट बताओ कितना होगा, बोलो फटाफट कितना होगा, बोलो पलक कितना होगा? कितना होगा बोलो, तुम्हें बोलो ना। -3। यानी कि -8 में -5 को घटाना, यानी कि -8 में -5 के योग प्रतिलोम को क्या होगा? जोड़ना, क्योंकि यह प्लस हो जाएगा, यहाँ चिन्ह प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब -8 और +5 कितना हो जाएगा? -3। अब आइए यहाँ ब्रैकेट, -8 में 5 को घटाना मतलब -8 में 5 के योग प्रतिलोम को क्या हो गया? -8 में 5 को यहाँ पर जोड़ना मतलब -8 में 5 के योग प्रतिलोम को घटाना। तो चूंकि यहाँ पर हम बाहर डायरेक्ट लिख देते हैं -8 और प्लस यहाँ क्या लिखेंगे? ये कितना हो जाएगा? -3। और यह कितना हो जाएगा? -8 में -3 को जोड़ना है, चूंकि दोनों -11। ओके, इन्हीं बातों को ख्याल करते हुए आइए अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच घटाव की संक्रिया कैसे करते हैं इस बात को जाने। ओके, सबसे सरल, चलिए एक व्यंजक है कि 6x में 4x को घटाएं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। योग के संक्रिया में आप ध्यान नहीं देते हैं कि कौन को पहले लिखते हैं और किसको बाद में लिखते हैं, अपने सुविधानुसार लिखते हैं और किसी क्रम में लिखते हैं, रिजल्ट हमेशा सी। लेकिन घटाव करते समय में यह बात को पूर्णतः ख्याल करना है कि किसमें किसको घटाई जानी है। जिसमें घटाव की क्रिया होना है वह सबसे पहले आएगा और जितना घटाया जाना है वो माइनस चिन्ह के बाद आएगा। तो आइए 6x में 4x को घटाएं, तो इसको घटा को बताएं कैसे, पहले इसके बीच में घटाव की संक्रिया करेंगे और अंतर क्या होगा। तो यहां पर भी आइए, क्योंकि दोनों एक पद ही है, साधारण बात है, पहले सिंपल से हम लोग जटिल की ओर बढ़ेंगे। पहले ब्रैकेट में रखें और इस बात को पहले बताएं किसमें हम किसको घटाने जा रहे हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट चिन्ह के बाहर लाएं। अब देखिए जरा सुनो, दोनों कैसे पद है? समान पद है, क्योंकि उनके चर गुणनखंड बराबर है। तो चर गुणनखंड को बाहर लाओगे किस नियम का प्रयोग करके? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रयोग करके। वेरी फाइन। अब यहां पर जरा बताओ कि इस स्टेप से फर्स्ट स्टेप, तुम्हारा सेकेंड स्टेप और ये क्या है? थर्ड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप तक जो फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप में आई है, यहां पर हवाला दो कि किस नियम का प्रयोग करके आई है। किस नियम का? वितरण नियम। इसको हम लोग पूरा बोलते हैं गुणा का योग पर वितरण का नियम, ऐसे बोलते हैं ना। और संक्षेप में बोलेंगे वितरण नियम। हवाला जरूर देना है, ठीक, वेरी नाइस। चलो इसको मिटाओ। अब आइए एक सवाल में 11x y में -4xy को घटाएं। आइए कौन लिखेगा? तो किसमें किसको घटाना है यह बात को पहले लिखा जाना है। कौन घटाएगा? और तो कोई नहीं आप लोगों में से, आओ पहले किसमें किसको घटा जाना है, सीधे ब्रैकेट में झोला में बंद करो और तब झोला से बाहर खोलो। क्या सही है? यू आर किसमें किसको घटाया जाना है? पहले ये देखो, किसमें किसको घटाया जाना है? 11xy में हाँ बोलो। -4xy घटाना है तो 11, तो ब्रैकेट में पूरा ना 11xy जाएगा जी। तो पहले पहले जो बीजीय व्यंजक को ब्रैकेट में लिखो, गलतियां यहीं से होते हैं। पहले ब्रैकेट में तो लिखो, फर्स्ट स्टेप यू पुट द फ्रैक्शन इनसाइड द ब्रैकेट शोइंग दैट किसको किस में घटाया जाना है। ओके, कहाँ ब्रैकेट लगाया? आओ दूसरा कोई आपके फ्रेंड, आओ कोई और, देखो कैसे बना रही है।
पहला चलो राइट वेरी फाइन। पहले डिसाइड करो कि यह दोनों एक पदी बीजीय व्यंजक समान पदी है कि असमान है। दोनों का चर गुणन कौन चर गुणनखंड है जो दोनों में कॉमन है? एक्स वाई। इसलिए ये तो बात क्लियर हो गई। अब मैं बताया हूं कि यानी कि अब 11xy में 4xy को घटाना मतलब कि 11xy का संख्यात्मक गुणांक 11 है। इसका संख्यात्मक गुणांक कितना है? और इसका संख्यात्मक गुणांक कितना है? -4। तो 11xy में -4xy को घटाना मतलब 11 में -4 को घटाना और 11 में -4 को घटाना मतलब 11 में -4 के योग प्रतिलोम को जोड़ना। राइट। चलो और यहां पर भी आप वितरण नियम का प्रयोग करते हैं। लिखिए सेकेंड स्टेप। सेकेंड अब बाहर लाइए, ब्रैकेट से निकालेंगे तो क्या बाहर क्या हो जाएगा बोलो? वेरी फाइन, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट स्टेप। अब देखो कॉमन जो चर गुणनखंड है, सार्व चर गुणनखंड को बाहर लाओ वितरण नियम का यूज करते हुए। तो अंदर में संख्यात्मक गुणांकों के बीच वहां पर जो भी होगा क्रिया करना हो कर दो। यस, गलत है। किसने कहा गलत है? ठर किसने कहा गलत है? देखो आवाज आई है ना, बताओ ना। फिर देखो कुछ बोला है। चलो वेरी नाइस। चलो तो इसको फिर से बोले, जहां पर इंटीजर की बात आएगी वहां पर इस रूल का पालन करेंगे। ए में बी को घटाना मतलब ए में बी के एडिटिव इनवर्स को जोड़ना, ए में बी को जोड़ना मतलब ए में बी के एडिटिव इनवर्स को घटाना, है ना। इस प्रकार से वहां पर दो जो चिन्ह होंगे उससे आप मुक्ति पाओगे। मुझे हेल्प किया करो यहां करके। हम चलो यहां पर दिखाओ जरा इसको। देखो 5m² थोड़ा दिखा दो हमको। 5m² यहाँ पर हम देखेंगे 5m² -7mn + 3। हम स्टेटमेंट लिखेंगे ना, ये भाषा में लिखा हुआ है। बाद में गणितीय क्रिया करना शुरू करेंगे आप। में से किसमें से किसको घटाया गया है ये बहुत जरूरी है। कितना है बोलो? -4m² -2mn + m। तो दो बीजीय व्यंजकों के बीच अंतर ज्ञात करना मतलब समान पदों के बीच अंतर ज्ञात करना, समान पदों के बीच अंतर ज्ञात करना मतलब संख्यात्मक गुणांकों के बीच अंतर ज्ञात करना। यही रूल यहाँ पर भी लागू होगी। चलिए आइए, कौन बनाएगा इसको? कौन बनाएगा? वेयर यू आर बिजी एट, वेयर यू आर बिजी एट। कौन बनाएगा? और तुम बनाएगी? तुम बनाएगी? डॉटर ऑफ रंजना भारती बनाएगी? पहले तो वही नियम है, किसमें किसको घटाया गया है। तो किसमें जिसमें घटाया जाना है उसको ब्रैकेट में रखेंगे, जिसको घटाया जाना है उसको ब्रैकेट में रखेंगे और दोनों के बीच माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि घटाओ की संक्रिया करनी है। उसके बाद हम लोग करते चले जाएंगे, फिर ब्रैकेट से बाहर लाएंगे, तब देखेंगे कौन कौन वहां समान पद मिलते हैं। चलो आओ, बना पाएगी तो प्रॉब्लम है, प्रयास करो, ट्राई अगेन। क्योंकि यह जो है वीडियो तुम्हारे घर तक भी जाता है। वेरी फाइन, डरना नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो वेरी फाइन, आई एम विथ यू। तो डर किस बात का? जब टीचर खड़ा है तो डर किस बात का? चलो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाते जाओ। यहाँ पर लगा इम्प्लाई दैट नहीं, ये समीकरणों में बराबर है क्योंकि यह यहाँ से बराबर लगाओ। चलो यहाँ, अब चलो इसको ब्रैकेट से बाहर लाओ। तो यहाँ पर प्लस है, प्लस है, प्लस गुने प्लस क्या, तो सब इसी लिखते चले जाएंगे। वेरी फाइन, वेरी नाइस। अब चलो यहाँ के बाद
यहाँ पर 2 बार माइनस हो जाए तो क्या होगा? प्लस क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रयोग करते हैं, माइनस का मतलब -1 है ना। सब पदों पर ही चलो, गलती कर दी थोड़ा सा। हाँ, क्या हो जाएगा बोलो? माइनस, अब यहाँ क्या होगा? प्लस, क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, मैं समझा। यहाँ माइनस से आप गुना करेंगे, मतलब -1 से इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो कौन सा नियम का प्रयोग कर रहे हैं आप लोग? वितरण नियम का। चलिए, अब यहाँ पर वही आ गया, दोनों मिल गए, तो समान समान पद होंगे, उसके बीच में घटाव होगा तो घटाव करेंगे, योग होगा तो योग करेंगे। डायरेक्ट में पहले एक साथ रखेंगे सभी पदों को, पुट ऑल लाइक टर्म्स टुगेदर, ओके। फिर उसके बाद क्या कर दिए, उसके साथ लाओ m² वाला कौन कौन पद है? हाँ, तो वहां पर साथ लिखो, कौन चिन्ह, जिस चिन्ह लिए हुए उसी को लिखो, वेरीफाई। अब चलो mn वाला कौन कौन पद है? कौन कौन है? a और a, तो उसको एक साथ लिखो, उसी वैसा ही जैसे लिखा हुआ है। चलो, और कांस्टेंट पद कौन है जिसमें ये साथे रखो उसको ना, जो है उसको साथे रखो। पहले क्या है, किस रूप में है? प्लस और यहाँ पर किस रूप में है? माइनस राइट, ये भी दोनों लाइक टर्म हो गया। प्लस अब चलो जो भी होगा, अब चलो यहाँ पर करो पहले, यहाँ पर वेरीफाई। नहीं, यहाँ पर थोड़ा गलती कर रही है, क्योंकि -7n में -2 + 2mn को जोड़ना होगा तो क्या होगा? यस, अब जरूर। चलो, +3 में -8 घटेगा तो क्या होगा? वेरी फाइन, ठीक है, वेरी नाइस, गुड, ताली बजा दो इसके लिए। चलो, तो यहाँ पर देखिए, आप इसको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रयोग करेंगे, माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने प्लस माइनस। इसके बाद जो लाइक टर्म होगा उसको एक साथ रखेंगे, और लाइक टर्म के बीच में कहीं योग करना होगा, कहीं घटाव करना, जो भी करना होगा उसके अनुसार आप करते चले जाएंगे। अब 5m² और 9m² को बाहर निकालेंगे तो अंदर में 5 और 4 बच जाएंगे, जिसके बीच में योग का क्रिया करना होगा। यहाँ mn को बाहर निकालेंगे तो अंदर में -7 और 2 बच जाएगा, जिसके बीच में यह क्रिया करना होगा। तो इस प्रकार अब यहाँ पर सारे पद असमान हो गए, इसलिए आंसर आपके हैंड में है। अर्थात इन 2 बीजीय व्यंजकों को जब घटाओगे तो घटाव में यह बीजीय व्यंजक आपको प्राप्त होगा, राइट है ना। चलिए, आओ नेक्स्ट सवाल देखिए, आ जाओ। तो आपने एक सवाल से गलती हो गई। अब यहाँ पर सुन लो पहले, यहाँ पर 2 विधियां हैं। आप जिस विधि से आपने हल ज्ञात किया इसको बोलते हैं स्तंभ विधि, क्षैतिज विधि। अब हम लोग स्तंभ विधि का प्रयोग करेंगे। वो कौन कौन व्यंजक था बोलो? बोलो। 5m² -7mn +3 में क्या घटाव करना है, इसलिए इसमें इसको घटाना है। तो आप जैसे लिखते हैं ना कि 223 में मान लो 89 को यहाँ पर घटाव करना है, तो ये चिन्ह दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? तो वहाँ पर ये चिन्ह दिखाएंगे। और कौन है बोलो? तो -4m² -2mn +8। अब देखो, उन्हीं बीजीय व्यंजकों के बीच में है जो घटाव की क्रिया करने जा रहा है, इसको बोलते हैं स्तंभ विधि, ऊपर नीचे रख करके। और वहां पर जो हमने हल किया था उसको बोलते हैं क्षैतिज विधि, है ना, एक दूसरे के बगल में रख करके, यहाँ ऊपर नीचे रख करके। यहाँ पर घटाव का चिन्ह यह बता रहा है कि इस बीजीय व्यंजक में, इस बीजीय व्यंजक को हम लोग घटाने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर माइनस का चिन्ह जो ही लगाएंगे तो ये सारे जो नीचे वाले चिन्ह है क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। क्योंकि -4mn को बाहर निकालते तो +4mn लिखा था वहां पर ना, तब यहाँ पर सब यह चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस। यह चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस। और यह क्या चिन्ह हो जाएगा? अब यहाँ पर ध्यान देना है, यह सब लाइक टर्म सामने सामने लिखे हुए हैं, यानी कि 5 और +4 है, तो क्या हो जाएगा? 9। यानी 5 और 4 के बीच में योग का क्रिया करना है। अब तो कितना हो जाएगा? 9m²। अब चलो, -7 है, अब यहाँ पर कितना है? +2, क्या हो जाएगा? -7 और +2 में योग करेंगे तो कितना होगा बोलो? हमें पूछे, हम जितना पूछे, -7 में +2 जोड़ोगे तो कितना होगा?
-5 एम एन पूछे हैं हम लोग। -5 -5 बोलो सिर्फ इतना, बाकी एम एन तो लगा हुआ ही है। आई कितना हो जाएगा? +3 में -8 -5। तो यहाँ पर आपने जो बीजीय व्यंजक को बीच में घटाव किया, इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ विधि, कॉलम मेथड, और उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। तो दोनों विधियों का प्रयोग करके नेक्स्ट सवाल को आप लोग हल ढूंढोगे। चलो इसको मिटाओ। एक सवाल है, यहाँ निकालो। चलिए रहिए, हाँ बोलो बोलो। वो व्यंजक -2x² -xy +1 में क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए कि योगफल, सॉरी योगफल 3x² प्लस 2xy प्लस 5 होगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है। इस व्यंजक में क्या घटाया जाए? देखो यहाँ जरा, देखो जोड़ा जाए ना। यहाँ देखो जरा, ये सवाल कह रहा है कि -2x² -xy +1 में हम क्या जोड़ें? कौन सा व्यंजक यहाँ पर हम जोड़े जिससे योगफल कितना मिल जाए? 3x² प्लस 2xy प्लस 5। इस व्यंजक में हम कितना जोड़े कि यह मिल जाए? अब देखो जरा, यहाँ देखो जरा, 5 में हम कितना जोड़े कि हमें 11 मिल जाए? बताओ आंसर। 6। 7 में हम कितना जोड़े कि आंसर 10 मिल जाए? तो 7 में हम कितना जोड़े? इस कितना को प्राप्त करने के लिए 10 और 7 में आपने कौन सा क्रिया किया? तो इसी प्रकार इसमें हम कितना जोड़े कि यह प्राप्त होगा, अर्थात इसमें से इसको जब घटाएंगे तो जो अंतर होगा वही इसका रिजल्ट होगा। क्लियर होगा नहीं होगा? यानी कि ए में कितना जोड़े, यानी कि ए में बी को जोड़ने से अगर सी प्राप्त होता है तो सी में ए को घटाने से क्या प्राप्त होगा? बी प्राप्त होगा। इसी नियम का उपयोग करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आइए, कौन देगा? तुम दो। यहाँ पर इस भाषा का प्रयोग करके आपको लिखना है कि चूंकि इसमें इतना जोड़ने के बाद यह प्राप्त होता है, इंप्लाइज दैट यह ब्रैकेट जो होगा वो किसके बराबर होगा? इसमें से क्या करना होगा? यह सर दोनों विधियों से घटाओगे। पहले हॉरिजॉन्टल मेथड से। चलो अब घटाओ, क्रिया करो, कोशिश करते ही हो। बहुत अच्छा। अब चलो इसको हॉरिजॉन्टल मेथड का अभी कॉलम में डाल करो। हाँ, जिसमें जो घटाया गया होगा उसको ऊपर रखेंगे और जिसको घटाया जाना है उसको नीचे रखेंगे। माइनस साइन रख करके दिखाने के लिए उसके बीच में घटाव की संक्रिया कर रहे हैं, तो बाकी सभी पदों का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएंगे। यानी कि जब ए में बी को घटाई जाती है तो बी के सारे पदों का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। क्या ये नहीं देख रहे हैं हम लोग? जब भी ए व्यंजक में बी व्यंजक को घटा रहे हैं तो बी व्यंजक के जो सभी पद थे उनके चिन्ह क्या हो जा रहे हैं? बदल जा रहे हैं। जैसे पहले लिख लो, अब यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाओ। अब सब चिन्ह को क्या करोगे? बदल जाते हैं, है ना। ए में बी को घटाना माने ए में
बी को घटाते समय बी के सारे पदों के चिन्ह को क्या होते हैं, बदल देते हैं। योग में बदलते नहीं है, लेकिन घटाव में बदल जाता है। एक उल्टी जाना हो, हम लोग अचर संख्याओं के बीच योग का क्रिया करते हैं तो सबसे छोटे स्थानों से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बीजीय व्यंजकों को योग करेंगे तो सबसे बड़े स्थानों करेंगे। सबसे बड़े स्थान वो कहलाएगा जिसमें चर का पावर क्या होगा, पावर ऑफ एक्सपोनेंट हायर होगा। जहाँ पर घातांक बड़े होंगे वहाँ शुरू करेंगे। नाइट, वेरी फाइन, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। वहाँ पर रिजल्ट सेम आया था, क्या आया था, यही आया था जी। हाँ, क्या आया था जरा देखो, 5x² + 3x सही है। यहाँ पर दो में किसको अब सही है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, ध्यान दो, इसलिए ध्यान देते हो, उधर रहो। तुम लोग चाहोगे कि शिक्षक को हम बल्लेबाजी कर ले, थोड़ा सा अटेंशन देके, तो एकदम गलत है। वो तो ब्लफ दे रहा है, उधर व्यस्त है, इधर थोड़ा सा ब्लफ दे रहा है, ये बात है ना। चलो अब इतना बातों को समझ गए तो प्रयास कीजिए के अंतर्गत जितना सवाल है सबको उत्तर देना है। इसलिए कौन आएगा सबसे पहले, आइए प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट सवाल, प्रयास कीजिएगा फर्स्ट सवाल, स्टेटमेंट को लिखे और फिर उसे गणितीय स्वरूप दे, अतः गणितीय प्रक्रिया को शुरू करें। चलो क्या फिर क्या लिखा हुआ है, में से क्या करेंगे, माइनस वह क्या, -3x² में से -11x² को क्या करना है, तो लिखो ना भैया पूरा। किसमें किसको घटाया गया स्पष्ट है, जिसमें घटाया जाना हो पहले, जिसको घटाया जाना हो बाद में, बीच में माइनस का चिन्ह है। अब 3x² में -11x² घटाना मतलब 3x² में -11x² के योग प्रतिलोम को जोड़ना। अब -11x² में 11x² मिलाएंगे तभी ना 0 होगा जी। वेरी नाइस, ताली बजा लो। चलो सेकंड सवाल, आ जाओ, आ जाओ सेकंड सवाल। आप लोग भी आओगे, आओ ना। हाँ, वीडियो बंद हो गया, यस सर, कैसे बंद हो गया, बंद हो गया। ठीक। तो सब बनाओ। तीसरा कोई आ जाओ, चलो तीसरा सवाल बनाओ आ करके। ऐसा बंद कर दो।
जब से लिखी हो देखो तो, जब ब्रैकेट से बाहर चिन्ह बदल जाएगा तो वहाँ कहाँ गलती की, कहाँ गलती की है? और समान होगा तो छोड़ देना उसको, थोड़ी सी प्रयास करना जैसा सोचना जहाँ तक तुम क्रिया कर सकती हो। ब्रैकेट में क्या डाल रही हो उसको? दूसरी रूप में रखो। चलो बहुत अच्छा। बाकी जो है सो सारे प्रयास करने वाला को बैठ के तुमको बना कर दिखाना है ना। तुम्हारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। चलो कैमरा बंद करो, कैमरा तो ऑलरेडी बंद है।